Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the following statement about homologous series of carbon compounds. A is all succeeding members differ by CH2 unit. B says melting point and boiling point increases with increasing molecular mass. C says the difference in molecular mass between two successive homologous member is 16U. And D says C2H2 and C3H4 are not the successive member of alkyne series. तो यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस सीरीज के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सो इसमें जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज होमोलोगस सीरीज। सो हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है? बेसिकली हमारे पास ये ऐसी सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड्स की विच डिफर बाय अ कॉमन यूनिट, और वो जो डिफर होता है वो क्या होता है CH2 यूनिट से। सो होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि जिसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और हर कार्बन कंपाउंड में जो डिफरेंस होता है सक्सीडिंग कार्बन कंपाउंड में वो क्या होता है CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। सो जो हमारी ए स्टेटमेंट है दैट इज ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, वो सही है। सेकंड इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। सो होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट हायर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ज्यादा होगा। सो जैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगे, और अगर वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। सो हमारी स्टेटमेंट बी क्या है वो भी करेक्ट है। सी सेज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16U। अब मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट का होता है। सो अगर हम CH2 का मास निकालें दैट इज 12 + 2 दैट इज 14U। सो हमारे पास जो डिफरेंस होता है दो सक्सेसिव मेंबर्स का वो कितना होता है 14U एंड इट इज नॉट 16U। सो हमारी जो स्टेटमेंट सी है ये क्या हो गई इनकरेक्ट। डी से C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। सो हमारे पास अगर हम एल्काइन का जनरल फार्मूला देखें वो हमारे पास होता है CnH2n - 2। सो अगर हम यहाँ पे Cn की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा C2H2, और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा C3H4। So that means C2H2 and C3H4 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है सक्सेसिव मेंबर्स हैं। मींस C2H2 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट कंपाउंड आएगा एल्काइन वाला वो क्या आएगा C3H4। दैट मींस ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें कहा है कि सक्सेसिव मेंबर्स नहीं है जबकि ये सक्सेसिव मेंबर्स है और इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना CH2 का ही है। सो ये भी इनकरेक्ट हो गई। सो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आ रही है दैट इज A एंड B। सो हमारे पास ऑप्शन ए क्या आ गया करेक्ट। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।